नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम् वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहड मिणमो सुदकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। ये परमांगली ग्रंथ श्री समय सार जी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी हैं। इसमें निश्चय स्तुति करते हुए प्रथम प्रकार में गेय ज्ञायक संकर दोष दूर करते हुए आचार्य यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं, जिसमें कहा जो इंद्रियों को जीत करके अपनी आत्मा को ज्ञान स्वभाव से अधिक जानते हैं, पूरे विश्व के ऊपर ज्ञान से अधिकता के कारण मानव तिरते हैं, ऐसे जो जीव हैं वे ही वास्तव में वंदनीय हैं, वे जितेंद्रिय हैं। और उसी की टीका में फिर आचार्य देव ने कहा, अमृतचंद्र स्वामी ने, इंद्रिय के तीन अर्थ हैं, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषय। इसमें अपनी बात चल रही थी इंद्रिय के विषय। इंद्रिय के विषय को कैसे जीतना, इंद्रिय के विषय को कैसे जीता जाएगा। इंद्रिय को अपन इंद्रिय के विषयों को जानना बंद कर देंगे तो इंद्रिय के विषय जीत लिए जाएंगे। अपना तरीका तो यही है इंद्रिय विषय जीतने का कि इंद्रिय के विषय है तो उनको बंद कर दो देखना। तो वास्तव में प्रारंभिक भूमिका में तो आवश्यक भी है, क्योंकि इंद्रिय के विषय इतने ज्यादा उलझा रहे हैं कि उसमें लगा हुआ व्यक्ति है तो ये सुनने समझने का अवसर भी नहीं है कि कुछ जीव भी होता है, आत्मा है, ज्ञान स्वभाव है, भोगों से अलिप्तता होकर के आनंद हो सकता है, इस बात का विचार करने का भी अवसर नहीं है। यदि आपने थोड़े भी इंद्रिय के विषय भी त्यागे नहीं होते तो यहाँ पर आकर के बैठे हुए नहीं होते। इसलिए बाहर में इंद्रिय के विषय त्यागना, छोड़ना, वह तो प्रारंभिक भूमिका के लिए अनिवार्य है ही, आवश्यक नहीं है, अनिवार्य है। लेकिन उतना करने पर ये व्यक्ति समझे कि मेरे इंद्रिय के विषय जीत लिए गए हैं, तो ये कह रहे हैं कि इंद्रिय के विषय अंतरंग में जीते जाएंगे। बाहर में इंद्रिय के विषय ऐसे एक एक करके छोड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो जानने में आते ही रहेगा और उसमें एकाकार होगे, एकत्र रूप से उसकी फीलिंग करोगे, जानोगे, अनुभवोगे। और ऐसा करने पर अपने ज्ञान से हमेशा च्युत ही रहोगे। ऐसा होने पर कभी भी जितेंद्रीयपना नहीं आ पाएगा। और यदि ऐसी अवस्था में आपको ज्ञान की, केवल ज्ञान की उपलब्धि हो गई तो बड़े दुखी हो जाओगे कि सारे विषयों के साथ में एकाकारपना पाया जाएगा। इसलिए आचार्य जयसेन ने, अमृतचंद्र स्वामी ने अनेक जगह लिखा है कि केवली भगवान पदार्थों को जानते तो हैं परंतु उनसे तन्मय नहीं होते। तन्मय नहीं होते इसका अर्थ ही ये है कि ज्ञान को ज्ञान रूप जानते हैं और सारे विषयों को जानते हुए भी उनके रस, गंध, वर्ण, स्पर्श आदि को स्पष्टतया जानते हुए भी अपने आप को उस रूप नहीं देखते हैं। अपने ज्ञान को मीठा, खट्टा, कड़वा नहीं समझते हैं। अपने आप को तो ज्ञायक, ज्ञान स्वरूपी, अमूर्तिक इस रूप में अनुभव करते हैं, क्योंकि जड़ पदार्थों की नेचर, जड़ पदार्थों का रस, जड़ पदार्थों का स्वाद और ज्ञान का स्वाद, इन दोनों में महान अंतर है। और उसी अंतर के द्वारा यहाँ भेद ज्ञान करने के लिए कहा था। ये अपन ने कल पढ़ा था कि स्वयमेव अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली
स्वयं अनुभव में आने वाली यानी ये ऐसी है जो आती भी है स्वयं को, क्योंकि ज्ञान का जो तरीका है काम करने का वो ऐसा नहीं कि किसी का अलग हो। स्वयं ज्ञान ज्ञान रूप से ही काम करता है। ज्ञान पदार्थों रूप परिणमित ना होता हुआ ज्ञान रूप रह करके ही काम करता है। कौन का किस व्यक्ति का ऐसा ज्ञान है कि वह नमकीन खाए मीठा खाए और उसका ज्ञान उसी समय नमकीन मीठा हो जाए। चाशनी खाई और चाशनी खा करके ज्ञान चिपचिपा कब होने वाला है? अज्ञानी का हो जाएगा और ज्ञानी का नहीं होगा। ठीक है ना? बोलो। अरे वाह, अज्ञानी तो जानते ही नहीं है। अज्ञानी तो देख ही रहा है कि मैंने इसको ग्रहण कर लिया है, मैं इस रूप हो चुका हूं। अज्ञानी यानी मैं मान रहा हूं मैं अज्ञानी हूं, मैं मान रहा हूं कि मैं गोरा हूं, तो मैं तो मान ही रहा हूं कि मैं गोरा हूं और मैं तो उस रूप ही अनुभव कर रहा हूं। तो मेरा ज्ञान सफेद सफेद है कि नहीं है? हमको तो ज्ञान ही नहीं है। तो मुझे ज्ञान हो चाहे नहीं हो, ज्ञान की चैतन्य शक्ति का परिणमन जो है वह परिणमन तो अपने अनुसार ही काम करता है। इसलिए आप देखोगे उसको कि ज्ञान ज्ञान रूप है, ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं है, तो वह स्वयं अनुभव में आती है। इसलिए आचार्य देव ने लिखा अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयं अनुभव में आने वाली असंगता। अब इस असंगता को आपको हमको कैच करने की जरूरत है कि बेमेल है ये, इसमें एकपना नहीं है, इसमें भिन्नता है। जैसे स्त्री पुरुष ये कैसे हैं? बेमेल हैं, ये एक नहीं हो सकते। आपने विवाह भी करवा दिया एक स्त्री पुरुष का, तो ये कोई मेल नहीं हो गया उनका। वो दोनों असंगता से अलग अलग ही हैं, भिन्न भिन्न ही हैं। उनके देहादि की आकृतियां, रचना, अस्तित्व, वे दोनों कैसे हैं? भिन्न। आप अपनी कल्पना में भले उनको एक कर लो, लेकिन वे एक नहीं होने वाले हैं। दो मिलकर के जैसे एक नहीं हो सकते हैं, उनमें भिन्नता बनी रहती है। ऐसे ही ज्ञेय पदार्थ और उसको जानने वाला ज्ञान, इन दोनों में भिन्नता बनी रहती है। भले वह ज्ञेय पदार्थ ज्ञान में जाने जाएं, तथापि ज्ञान उन ज्ञेयों की रंग रूप को ग्रहण तीन काल में भी नहीं कर सकता है, और जहां ग्रहण किया जा रहा है वही अज्ञान है। तभी ठंड लग रही है, तभी सर्दी लग रही है, तभी रोग का दर्द हो रहा है और धन आदि को देख देख करके प्रसन्नता हो रही है। वो सब कारण जो चीजें दिख रही है लोक में, वो कहाँ से दिख रही है? इंद्रिय के विषयों को नहीं जीत रहा है व्यक्ति, इसलिए वैसा हो रहा है। और जो जितना जीतता है तो उतना उतना जितेंद्रीयपना उसके जीवन में, आत्मा में प्रकट होता है। समझे? इसलिए हमारे यहाँ जानने से दिक्कत नहीं है, जानना दुख का कारण नहीं है। इंद्रिय के विषय लोक में जितने हैं वे तो हम भरपूर जान लेंगे, जानने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये थी कि उनको हमने अपने ज्ञानात्मक रूप को भुला करके उसी रूप को स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर भेद करवा के आचार्य कह रहे हैं कि आप अपने को अपने तक सीमित रखो और जो वस्तुएं ज्ञान में आ रही है उनका ज्ञानात्मक रूप देखो। कल कहा था ना, जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की ही रचना, वह ज्ञान से निर्मित है। बस ज्ञान ज्ञान जितना, ज्ञान में जो कोई भी चीज बनेगी वो कैसी बनेगी? वो ज्ञानात्मक ही बनेगी। ईंट चूने पत्थर से जो चीजें बनेगी तो स्फटिक मणि की दीवार खड़ी हो जाएगी ना उससे। क्यों है? उसमें नहीं है। उससे जो चीज बनेगी तो उस रूप ही होगी। अच्छा, ईंट चूने पत्थर से अपन ले करके एक बढ़िया वो बना दें, कृष्ण जी का चित्र, तो वो कृष्ण जी बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बनाए तो हैं हमने, दिख तो रहे हैं, आपको दिख रहे हैं वो, लेकिन है कौन वो? है क्या चीज? वो ईंट चूना पत्थर ही है, वो शिला है, वो लकड़ी है, काष्ठ है, जो भी आपने बनाया वो पूरा का पूरा उससे निर्मित है। ये आपने उसमें उस प्रकार की स्थापना करके आप उस प्रकार का भाव कर रहे हो, लेकिन वस्तु तो कैसी है? जो जिससे निकल के आई है उससे ही उस रूप का निर्माण हुआ है।
इसलिए इस असंगता के द्वारा अपने आप को जानने की जरूरत है। समझ में आया? ये असंगता ही इसमें है। ऐसे असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया, सो यह इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का जीतना हुआ। स्पर्शन इंद्रिय का विषय भी जीतना, ऐसे ही रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। कर्ण इंद्रिय के द्वारा सुनने में आती है संगीत, राग, रागिनी। तो उस समय जाना क्या जाता है? शब्द जाने जाते, राग जाना जाता है, धुन जानी जाती है। और जानते समय क्या होता है फिर? रम जाते, यानी ये मानो वापिस से हमने ग्रहण कर ली। अब क्या कहें, बार बार वही चीज है, एक ही बात है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, एक एक इंद्रिय के विषय के प्रति सबको ग्रहण करते हुए इसको मानो मैंने आत्मसात ग्रहण कर लिया, इसलिए उसकी भिन्नता अपने आप को करने की जरूरत है। कैसे करेंगे समझ में आया? जो दिया ना एक ही शब्द, काफी असंगतता, बेमेलता। और ये आप जानते हो करना। मैचिंग के कपड़े पहनते हो कि नहीं? मैचिंग की ज्वेलरी, मैचिंग के जूते, मैचिंग की चप्पल, मैचिंग का मेकअप कितनी मैचिंग करते हैं। यानी हमारे को मैचिंग यानी संगतता, किस पे क्या सूट होता है वो पता है। एक दूसरे से क्या मैच करता है ये हमको पता है, हमारा ज्ञान काम करता है। ऐसे आप ये देखो, एक इंद्रिय का विषय जाना, दूसरी इंद्रिय का विषय जाना, तीसरी इंद्रिय का विषय जाना, पांचों इंद्रियों के या एक ही इंद्रिय के अलग अलग विषय जाने, इनमें मैचिंग क्या है? ज्ञान की मैचिंग है। ज्ञान का रस एक रूप है, वो मैच है। और जो अलग अलग जा रहा है ना, जो अलग अलग टेस्ट आ रहे हैं वो अलग हैं, उनको अलग करो। वो दो दूसरा तत्व है, वह ज्ञेय का स्वाद है। और उसमें जो कॉमन है, वो कॉमन क्या है? वह मैच करता हुआ चैतन्य शक्ति का आपका खुद का अंश है। अपना तत्व अपने को मदद ही करेगा। अपनी आत्मा अपने स्वभाव को और अपने पर्याय ज्ञान को मदद ही करेगी। वो बता देगी कि हाँ ये अपना है और ये पराया है, लेकिन यूज तो करना पड़ेगा ना। साथी कोई हो तो वो आपकी मदद करने तैयार हो, लेकिन आप मदद लेना ही नहीं चाहो तो क्या करेंगे? माता पिता है घर में, तो आपको सही सलाह देंगे, गलत सलाह देंगे? कैसी सलाह देंगे? सही सलाह देंगे, लेकिन आप सुनो तो सही उनकी। समस्या क्या होती है कि जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे 8, 9, 10, 20, 15 साल, जितने भी 25 साल के भी हो जाए, तो उनको कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वो क्या सोचते हैं कि हमारे माता पिता हैं, ये तो क्या है, ओल्ड दिमाग के हैं, पुराने दिमाग के हैं, ज्यादा आजकल जानते नहीं है, तो वो उनको बताते नहीं है, समस्या नहीं बताते हैं। और फिर किसको बताते हैं? अपने मित्रों को बताते हैं। और नहीं तो ज्यादा ही मूर्ख हुए तो फेसबुक पे जाकर के टाइप करते हैं कि मेरी ये समस्या है, तो दूसरे लोग उनको लूटते हैं फिर। लेकिन थोड़े समझदार हैं, समझ लो, तो अपन ये मान लेते हैं, अपने मित्रों को बताते हैं। अब वो जो मित्र हैं वो कितनी बुद्धि के धारक हैं? उनको कितनी बुद्धि है? जितनी तुम्हारी है उतनी उसकी है। वो ज्यादा क्या बताएगा आपको? जो लोग है ना, घर से भाग जाते हैं, कोई विवाह के लिए घर से भाग गए, घर छोड़ के चले गए, सुसाइड कर लिए, मर गए, या कुछ भी उटपटांग, मतलब जो घटनाएं घट जाती है, उसमें आप यदि उसका एनालिसिस करो तो 90% से ज्यादा केस में आपको मिलेगा कि उसने अपने मित्रों की सलाह ली थी। अपने जो खुद के लेवल के लोग थे उनसे पूछा, नहीं तो अपने छोटे भाई से पूछा, 1-2 साल बड़ी बहन से पूछ लिया, और उसने कहा कि हाँ तू जो सोच रही है, सोचता है, बराबर है, लटक जा, कूद जा, भाग जा। वो क्या बताए मेरे को क्या पढ़ना है, कहाँ जाना है, क्या कोर्स लेना है? वो है तैयार बताने के लिए। आपको यदि अपने जीवन में निर्णय लेना हो ना, तो अपने से जो बड़े हैं, ज्ञान में, विवेक में, उम्र में, जिनमें सोचने समझने की शक्ति ज्यादा है, उनसे आप पूछो, बात करो।
भले आप कितने ही बड़े हो गए हो, ये बच्चों के लिए नहीं कह रहे, चाहे मैं हूं या सर आप हो, आपसे बड़ा भी यदि कोई है ज्ञान में, विवेक में, तो भला है कि उनसे जाके पूछ लो। अपने जैसों का सुनोगे तो वो तुम्हें ज्यादा कुछ दे नहीं पाएंगे, और तुम उनके प्रभाव में हो, उनके इन्फ्लुएंस में हो, तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा जीवन चला जाएगा, तुम्हारा समय जाएगा। किसी का साल जाता है, किसी के 5 जाते हैं, किसी का पूरा जीवन चला जाता है। वो हमारे हितकारक हितैषी हैं। ऐसे ही आत्मा हमारा हितैषी है। इस आत्मा की मदद तो लो। तुमको मदद लेने की भी सूझी तो किसकी ली तुमने मदद? 5 इंद्रियों की मदद ली, 5 इंद्रिय के भोगों की मदद ली। ये मदद नहीं दिलाएंगे, ये तो खुद जैसे हैं, ठंडे गरम, हल्के भारी, रूखे चिकने, ये तो उन चीजों की तरफ ढुलाएंगे, उन चीजों की तरफ आकर्षित करेंगे। एक बार अपने निज चैतन्य शक्तिमान स्वभाव से निर्णय करवाओ कि अपने लिए हितकारी क्या है, अपना क्या है, असंगतता कहाँ पर है, तो वो भेद करवाएगा, क्योंकि उसमें इस प्रकार की सामर्थ्य भी है। वो वर्तमान पर्याय से बढ़ करके है। जो वर्तमान ज्ञान पर्याय है, इससे बड़ा है ना स्वभाव, तो स्वभाव की मदद लो। अपने जैसे छोटे मोटे ज्ञानों की मदद क्यों ले रहे हो? एक स्पर्श इंद्रिय का निर्णय कराने के लिए कर्ण इंद्रिय का, रसना इंद्रिय का, इनसे एक दूसरे की बातें क्यों पूछ रहे हो? इंद्रियों को साइड में रखो। इंद्रियों से ऊपर णाण सहावा धियम मुणदी आदम, ज्ञान स्वभाव से अधिक जो आत्मा है, आत्म स्वभाव है, इस आत्म स्वभाव से पूछो, तुम बताओ कि क्या करना चाहिए, तुम कैसे हो? ख्याल नहीं बात? तो ये जीतना हुआ। ऐसे 3 हैं, तीनों को अपन एक बार संक्षेप में करके आगे पढ़ते हैं कि द्रव्य इंद्रियों को जीता, भाव इंद्रियों को जीता और इंद्रिय के विषयों को जीता। बोलो, द्रव्य इंद्रियों को कैसे जीता था? बोलो योगेंद्र जी, लाइन करी याद, कैसे जीता? हाँ, भाव से बताओ। इनको वश में करने की तो हमने कोई बात ही नहीं करी है। वश में करने का यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। चरणान्यों की पद्धति से हम अलग हट करके बात कर रहे हैं। बोलो भैया, द्रव्य इंद्रियों को कैसे जीतोगे? समराइज करना, इसलिए पूछ रहा हूं, बस आगे पढ़ना है फिर। वही नहीं किया है, इसलिए नहीं आ रहा है। भेदाभ्यास। तो वो जो बात थी ना, वो सब पे लगानी है, तीनों पे। निर्मल भेदाभ्यास की कुशलता की उपलब्धि से प्राप्त, ये काम सब पे करना है, क्योंकि सब पे निर्मल भेदाभ्यास लगाना है आपको। और उसके बाद में द्रव्येंद्रियों को जीतने के लिए क्या किया? अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से इतना काम किया। इसमें आप तीनों को देखोगे ना, तो आपको एक अच्छा तत्व निकल के आएगा, इसलिए हम समराइज करा रहे। इसमें क्या किया? आत्मा की सिद्धि हुई। आत्मा है, सूक्ष्म तत्व है, चैतन्य स्वरूपी है, ऐसा यहाँ पर इस बात में प्रकट हुआ। इस शरीर का और आत्मा का भेद ज्ञान हुआ। इतना काम इस बिंदु में हुआ, द्रव्य इंद्रियों के जीतने में। लेकिन ऐसा होने पर भी ठीक है, हम जीव हैं, सूक्ष्म तत्व है, चैतन्य तत्व है, जानता है, ऐसा जाना, ऐसा जान करके मानने लगा कि ये जीव है। लेकिन फिर भी क्या है? भावेंद्रिय कुछ है। भावेंद्रिय यानी जो ये मैं जान रहा हूं, मैं जीव हूं, जो देखता है वह जीव है, सुनता है वह जीव है, ऐसा आप कह रहे हैं ना, तो कह रहे हमको इससे भी आगे चाहिए, क्योंकि ये जीव नहीं है, इतना ही जीव नहीं है, ऐसा कहना ज्यादा अच्छा है। ये जीव तो है, लेकिन जीव का पूरा सच्चा यथार्थ स्वरूप नहीं है। तो उस भावेंद्रिय को जीतने के लिए क्या कहा? बोलो, क्या कहा भावेंद्रिय को जीतने के लिए? हाँ, बस इतना ही। वो तो भावेंद्रिय का स्वरूप है। वो भावेंद्रिय कैसी है, द्रवेंद्रिय कैसी, अभी हम उधर नहीं जा रहे। अपन तो जो उपाय है उधर ध्यान दे रहे। तो उपाय में क्या है? प्रतीति में आती हुई,
प्रतीति में आती हुई क्या? अखंड नहीं, उसमें जो वर्ड है, वर्ड क्या है? अखंड। क्योंकि अखंड नहीं लाओगे तो वो पहले वाले में और दूसरे वाले में कोई अंतर नहीं आएगा। वो तो हम पहले ही ले आए थे। प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा भावेंद्रियों को जीता। इससे क्या काम हुआ? जो हमें जीव तो समझ में आया था पहले तबार में, जीव की सिद्धि हुई थी, लेकिन जीव की सिद्धि भी कैसी हुई? जानने वाला, ये देखने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला, सोचने वाला, एक्शन लेने वाला, संवेदने वाला। तो ये खंड 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 करके कितना जानते हो आप, कितना सोचते हो, कितना देख लेते हो? जितना है उतना जीव। तो कह रहे ऐसा नहीं, इसमें महानता लाओ। ज्ञान तत्व है, इस ज्ञान तत्व को फैलाओ, इसका मुझे लिमिटेशन बताओ, मर्यादा बताओ कि इसकी मर्यादा क्या है। ज्ञान की मर्यादा कहाँ बांधी जाए? ज्ञान की मर्यादा कहाँ बांधी जाए कि इतना ज्ञान रहेगा? विज्ञान पढ़ा ना आपने? बोलो प्रकाश की क्या मर्यादा है? शुचि, प्रकाश की क्या मर्यादा है? नहीं पता? क्या मर्यादा है? मर्यादा समझ में आता? लिमिटेशन। प्रकाश कहाँ फैलेगा? हाँ, इनफाइनाइट फैल जाएगा। क्यों फैलेगा? इसकी है, इसकी कोई मर्यादा है? मर्यादा बनती एक जगह, यदि टकरा जाएगा तो मर्यादा है, और नहीं टकराएगा तो फैलता जाएगा। कहां तक? अंतहीन, विदाउट लिमिटेशन। जैसे प्रकाश बिना किसी मर्यादा के निरंतर फैलता जाता है, ऐसे इस ज्ञान की क्या मर्यादा है? जिसको आपने एक एक इंद्रिय में टोक रोक के रखा हुआ है, उसकी मर्यादा क्या है? कहां तक रोक के रखना चाहते हो कि हमारी मर्यादा तो इतनी है, दीवार तक, दीवार के पीछे कुछ नहीं है। ये बहुत आपने मर्यादा में बांध दिया, टकरा रहा है ज्ञान। इससे बाहर निकाल के देखो इसका स्वभाव क्या है। स्वभाव उन्होंने कहा अखंड प्रतीति में आती हुई सब चीजें ऐसी हैं जो कह रहे कि आपको आती है, आप जानते हो, आपको अनुभव में आता है। जैसे आपने जब केमिकल इंजीनियरिंग करी होगी सर, तो आपको करने के बाद लगा कि मैं कर सकता हूं, कि करने के पहले ही आपने कर लिया था कि मैं कर सकता हूं? करने के पहले ही प्रतीति में आया था ना। तो प्रतीति आपकी खंड खंड आई थी उस केमिकल इंजीनियरिंग रसायन शास्त्र के प्रति कि अधूरी सी थी, पूरी थी? जो भी विवाह करने के लिए कोई व्यक्ति चढ़ रहा है, घोड़ी पे बैठ रहा है, तो उसको प्रतीति कैसे आती है उस समय? पूरा विवाह करके आऊंगा कि अधूरा करके आऊंगा? पूरे ही करके आऊंगा, वो कन्या को लेकर के आऊंगा, ब्याह चलेगा, गृहस्थी चलेगी, उसके जीवन में जितने सारे आगे के काम हैं, उसकी प्रतीति उसको एक साथ अखंड पूरी होती है कि अधूरी होती है? पूरी हो जाती है। लोक का विषय आपका उतना ही तो वहीं तक रहता है, लेकिन जब हमने जीव तत्व को आपके सामने खड़ा कर दिया, भावेंद्री द्रवेंद्री से अलग करके जीव सामने आया, चैतन्य शक्ति आई, अब इसमें यदि आप ध्यान दो इसके ऊपर, तो प्रतीति में आती हुई, अनुभव में आती हुई अखंड चैतन्य शक्ति का बहुमान आता है, भाव वासना बनती है, जानने में आता है कि इसकी लिमिट कहाँ है, ये तो बेमर्याद है, बेहद है, बिना किसी मर्यादा की, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट है। ऐसा स्वयं को, स्वयं के लिए प्रतीति में आता है। तो जो ये खंड खंड वाला अल्प ज्ञान है, इससे पृथकता बनती है। तो यहाँ भी प्रतीयमान है। ऊपर भी क्या था? अंतरंग में प्रगट, वो भी अवेलेबल थी, और ये भी क्या हुई? अवेलेबल। अब तीसरा काम, तीसरे को जीतने के लिए क्या किया था? अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयं अनुभव में आती हुई असंगता के द्वारा जीता। अब ये जितना आपको लग रहा था कि मैं पूरी दुनिया को जानूंगा तो मैं दुनिया रूप हो जाऊंगा, क्योंकि आपने तो क्या प्रतीत किया? इसके पूर्व भाव इंद्रिय में अखंड चैतन्य शक्ति पूरी की पूरी, त्रैकालिक और तीन लोक, लोकालोक के बाहर सबकी। तो किसी के चित्त में, मस्तिष्क में आ गया कि इन सबको हम जानेंगे, तद्रूप होते होते चले जाएंगे, तो पूरे लोकालोकाकार रूप हो जाऊंगा मैं। तो उससे बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप अभी अनुभव करके देख लो
कि आप किस रूप हो रहे हो। आपको डरने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो दो सुन के बाद भी घबरा जाए कि अंगुली अग्नि में जाती है तो हटानी पड़ती है, ऐसा हमारा ज्ञान है। वो पूरी दुनिया भर में लगी हुई आग मेरे में लग जाएगी तो मैं तो जल जाऊंगा। तो इसलिए आप अभी प्रतीति में ले लो, अंगुली भी जब जाती है अग्नि में, तुम स्वयं अग्नि रूप नहीं होते हो। ये जो अंगुली है ये ही उष्णता रूप परिणमती है, और उसको जानता हुआ ज्ञान अभी भी ना ठंडा है ना गर्म है, ज्ञान ज्ञान है। दर्द जो है वह राग द्वेष संबंधी है। इसलिए वापिस से क्या करवाया, स्वयमेव प्रतीति में आती हुई असंगता। किससे असंगता, जो अंतरंग में गेयाकार बन रहे हैं उससे असंगता के द्वारा। तो तीनों जो पॉइंट दिए ना बड़े सूक्ष्म और मार्मिक है। एक में जीव तत्व की सिद्धि, एक में जीव की पूर्णता की सिद्धि, और एक में उस पूर्णता का जब फंक्शन बन रहा है या अपूर्णता में भी बन रहा है, तब वह जीव दुखी नहीं है, कष्ट में नहीं है, उसका स्वाद ज्ञानात्मक चैतन्यात्मक ही है, अन्य रूप नहीं है। इस प्रकार से अपने आप को सिद्ध करना, अपने आप को जानना और उसमें लीन होना, ऐसे जीव का नाम है जितेंद्रिय। उस जितेंद्रिय भगवान की हम स्तुति करते। इतने दिन से चल रहा, आप लोग आके पढ़ते हो कि नहीं भगवान के सामने आके, हे प्रभु आपने खंड खंड अपने अपने विषय व्यापार में जाती हुई जो भावेंद्रियां हैं उनको अपने स्वयं की प्रतीति के बल से अखंड चैतन्य तत्व का अनुभव करके अलग कर दिया। आप भावेंद्री के विजेता हो। आप 4 बार स्तुति पढ़ो तो आपको याद हो जाए और तरीका ख्याल में आ जाए। ये फिर उसकी इंद्रिय विषयों को जीतने की पढ़ो तो आपकी स्तुति बनेगी। अपन तो क्या वही रोज के डर्रे में आते हैं, वही नमोकार मंत्र, वो पढ़ना मत बंद कर देना हो, मैं क्या कह रहा हूं नहीं तो मालूम पड़ा कुछ और ही समझ लिया। वही अपन नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, वही ढोक देंगे, जहां खड़े होते हैं ना वहीं खड़े होंगे। जगह भी नहीं बदलती है, जितनी देर खड़े होते हैं उतनी ही देर खड़े होते हैं। जो अर्घ जिस भगवान के सामने या इस मंदिर में बोलते हैं वो ही बोलेंगे। जितने चावल रोज चढ़ते हैं, बादाम जहां जिस भगवान को अपने को प्रिय होती है बस वहीं चढ़ती है, सब जगह नहीं चढ़ती है। आप रोज पूजा करते हो कि नहीं, तो आपकी थाली में कितनी बादाम रहती है, 5 रहती है ना। और आप अर्घ तो मेरे ख्याल से 5 से ज्यादा ही बोलते होंगे। देव शास्त्र गुरु विद्यमान सिद्ध महावीर 24। आप मुझे बताओ बादाम किस किस को देते हो? नहीं बताने की जरूरत नहीं, मतलब नहीं, महावीर स्वामी को तो बादाम देनी पड़ेगी, एक देव शास्त्र गुरु को भी लगेगी, एक अपने मंदिर के मूल नायक आदिनाथ या नेमीनाथ है तो उनको भी, और फिर अपने को जो पसंद बीच में महार्घ में भी एक छोड़नी है। बस अब 500 लेके आए हैं। वो पूरा नक्की अपना खेल। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसे होता है बस। तो क्या 50 बादाम लाए, आप क्या चाहते हो? हम ये कुछ नहीं चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे तरीके पढ़ने के बाद भी नहीं बदलते हैं, हमारी स्तुतियां नहीं बदलती, हमारा सोचने का, बोलने का, विचारने का तरीका नहीं बदलता, इसलिए उन्नति नहीं होती है। स्कूल जाते हैं ना, स्कूल में आप देखो बच्चे की उन्नति होती जाती है। पहली क्लास में जैसे स्कूल जाता था, अभी वो 12वीं में आ गया है, तो अभी भी क्या वैसे ही जाता है? क्या अलग तरीके से जाता है? उसका बैग बदल जाता है, उसकी तरीके, हाव भाव, उसका उत्साह, वो सब बदल जाता है। और अपने को आते हुए यहाँ 12 साल हो जाए, यहाँ मतलब कोई स्वाध्याय में नहीं, मंदिर आते हुए, तो जैसे पहले थे वैसे भी है, कुछ अंतर नहीं। वही नमोकार है, वही चत्तारी मंगल है, वही भगवान है। हमको कुछ लगता ही नहीं है, हमको लगता ही नहीं है भगवान के सामने, हमको लगता ही नहीं कि हम जितेंद्रिय के सामने हैं। जो जितेंद्रिय
क्या अखंड चैतन्य शक्ति वो उनमें प्रकट है, ज्वाजल्यमान, जिन्होंने उसको प्रकट ही कर लिया, जीत ही लिया। संसार के सारे जीव हारे हुए और दिखने वाले एक विजेता मात्र जिनेन्द्र देव। विजेता को देख करके आनंद ना आए। प्रमुदित मन विकसित सुमन नाथ, मन सिज को ठुकराने आया। हो हार जगत के बेरी की, क्यों नहीं आनंद बड़े सबका। कितने अच्छे मानविक भाव है। हे भगवान, हमने कोई नहीं जीता है काम वाम को, आपने जीता है, लेकिन मैं बहुत प्रमुदित होकर के आया हूं। क्यों आप प्रमुदित होकर आए हो? आपको क्या लड्डू मिले? हो हार जगत के बेरी की, जगत का जो बेरी है जिसने सब पे कंट्रोल वश कर रखा है, ऐसा वो काम विकार है, आपने उसको जीत लिया। तो आपको देख के, विजेता को देख के मन प्रसन्न है, और आपके बल से उस मन से जिसको मैं ठुकराने आया हूं, आपने जीत लिया तो हम भी जीत सकते हैं। एक उत्साह शक्ति आपको देखने भर से जागृत हो जाती है। समझ रहा? इतनी अच्छी पंक्तियां। हो हार जगत के बेरी की, क्यों नहीं आनंद बढ़े सबका। आनंद कैसे नहीं बढ़े देख करके। हम जब करते थे ना, जीआरई करते थे, आपको याद होगा वीरेंद्र, तो जीआरई टॉफल वगैरह की तैयारी करते थे, तब जो लोग जाते थे ना उस समय, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, कम लोग जा पाते थे अमेरिका, तो जो जाने वाला रहता था उससे जा करके मिलते थे, या जो लोग वहां पढ़ करके 1.5-2 साल बाद आते थे 2-4 महीने हफ्तों के लिए, तो उनसे जा करके, क्यों भाई कैसा है वहां पर, कैसे पढ़ाई होती है, क्या ले जाना पड़ता है, मतलब वहां की सारी हालचाल जानकारियां उस व्यक्ति से मिलकर के ऐसी प्रसन्नता होती थी मानो अपना कोई भाई बंधु आ गया हो। जबकि वो कुछ देता नहीं था, बस 10 मिनट 15 मिनट आधी घंटा उससे बात। मतलब जो हम चाहते हैं, जो वो कोई व्यक्ति कर चुका है, उसको देख करके, उससे मिल करके, उससे 2 मिनट बात करके बहुत अच्छा लगता है। भगवान को देख करके, जितेंद्री को देख करके अपने को ये जितेंद्रियों की याद नहीं आए तो इसका मतलब अच्छा ही लगता है। हम पद्धति से काम कर रहे हैं। टोडरमल जी सामने लिखा ना, रूढ़ी कुल पद्धति से धर्म का सेवन, व्यवहाराभासी। आप लोग निराश मत होना इसको सुन करके कि अरे अपन तो ऐसे, अपन है वो कुल बुद्धि भी है तब तो यहां तक पहुंच पा रहे हैं। जिनके कुल बुद्धि वाला धर्म नहीं है तो वो तो बेचारे और भी पीछे ही हैं, वो तो सुन तक भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये जितना अपन पढ़ते हैं ना, अपन 31वीं गाथा तक आए, यहां तक आते आते रोज आपके चिंतन में परिवर्तन आना चाहिए, ये कहने का हमारा अभिप्राय था और कुछ नहीं। यदि वो नहीं आता है तो हम अपने शुद्धात्मा स्वरूप को याद नहीं कर सकते। जब भगवान को शुद्धात्मा नहीं देख पाएंगे, अखंड चैतन्य को स्वीकार नहीं कर सकते, ज्ञान ज्ञेय की भिन्नता नहीं देख सकते, तो अपने में वो प्रतीति आने वाली चीज है वो बनेगी कहां से? इस प्रकार जो मुनि, क्योंकि बनता किसके? मुनिराज के उत्कृष्ट रूप से, जो मुनि द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रियों और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को, यानी तीनों को जीत कर ज्ञेय ज्ञायक संकर नामक दोष आता था। अब आ गया बहन जी समझ में? ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष प्रश्न था ना, क्या था प्रश्न? उसी की तो बात कर रहे हैं। इनका प्रश्न है कि ये जो तीसरे में दिया है, इंद्रिय के विषयों को जीतना, तो ज्ञान में जो जाना जा रहा है, तो जो जाना जा रहा है उसी की हम बात कर रहे हैं। उस ज्ञेयाकार में, यानी ज्ञान में आता हुआ विषय, वह ज्ञान है, वह ज्ञेय नहीं है। हाँ, 3 स्टेप कौन सी, कहाँ बताते हैं? नहीं नहीं, वो अलग चीज है। जब हम वहां ये कहते हैं, लोक में नहीं, मतलब अलग ये बताया था, बाहरी पदार्थों से भिन्न, शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, और फिर मेरे जो राग द्वेष मोह है उनसे भिन्न, और जो वर्तमान ज्ञान परिणति उससे भिन्न, वो से थोड़ा यह विषय अलग है।
क्योंकि यहाँ भी हमने राग द्वेष को तो पकड़ा ही नहीं है, क्योंकि वो सब तो इंद्रिय के विषयों को आप जीत लोगे तो वो राग द्वेष अपने आप जीत लिए जाएंगे, क्योंकि वो पैदा ही नहीं होंगे। और यदि आप कहो तो वो ज्ञानाकार ही होंगे, क्योंकि स्वयं के ज्ञानाकार रूप से प्रकट हो रहे हैं। तो वो वाली हम बात नहीं कह रहे हैं, कर्म को भी हमने यहाँ टच नहीं किया है। यदि आपको लेना भी तो वो सब गेय रूप हैं, लेकिन वो 5 इंद्रियों के द्वारा जाने नहीं जाते। तो कर्म को और तेज शरीर को, इनको तो हमने ग्रहण ही नहीं किया। और बाहरी चीजों को तो जब द्रव्य इंद्रियों को जीत लिया तो उसके पहले उनको हमने ग्रहण कर लिया कि वो तो जीत ही जा चुकी है, आप उसको भिन्न मान ही रहे हो। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं स्थूल नहीं है। इनका प्रश्न अच्छा है। इनका प्रश्न ये बात ये है कि पहले से दूसरे पे गए अपन, तो भावेंद्रियों को जीतने के लिए तो अपन ने क्या कहा, अखंड चैतन्य शक्ति। अखंड चैतन्य शक्ति ने सर्व पदार्थों को एक साथ ग्रहण करने वाली चैतन्य शक्ति। तो उसमें स्वभाव को अपन ने सामने लाके खड़ा किया। और जो ये तीसरा आया, इस तीसरे में तो क्या है, जो ज्ञान काम करता है उस ज्ञान का काम करते हुए में वो ज्ञान ही है, ज्ञेय नहीं है। तो ये उसकी अपेक्षा से क्या है, स्थूल लग रहा है, क्योंकि इसमें तो ज्ञान काम करता हुआ और ज्ञान काम करता हुआ उसमें उसको अलग ही करना है बस। लेकिन इसमें आप ये देखो कौन सा ज्ञान काम करता हुआ, पूरे लोकालोक को एक साथ काम कर जानता हुआ वो ज्ञान। क्योंकि इसके पहले अखंड चैतन्य स्वभाव को लाए तो हमने अपने ही अखंड चैतन्य स्वभाव का परिणमन भी देखा अपने में, कि ये पूरा मैं लोकालोक के ज्ञान रूप परिणमित हो रहा हूं, इस प्रकार का मेरा परिणमन है। उस परिणमन में लेकिन मेरे तो जरा से इस एक परिणमन में इतना कष्ट हो रहा है, तो सबके परिणमनों को मैं देखूंगा तो कितना कष्ट होगा। तो उस एक परिणमन में जो अखंड चैतन्य का परिणमन है, उसमें से ज्ञेयाकारों को पृथक करना वो कितना बड़ा काम है, वो कितना सूक्ष्म है। क्योंकि इसमें तो स्वभाव को आपको ग्रहण करना है अकेला, कि स्वभाव ऐसा होता है। अब इस स्वभाव को काम करते हुए स्वभाव में आप अलग करो, चलती हुई चीज में अलग करो, तो वो उससे ज्यादा सूक्ष्म कैसे नहीं बनेगा। ये तो एक बार में इकट्ठा ग्रहण करना है, स्वभाव ऐसा है, हमेशा से ऐसा है, एक जैसा है, सबको एक साथ जान सकता है। ऐसी हमने क्या करी, प्रतीति। तो प्रतीति तो हो गई। अब प्रतीति के बाद में हमारे साथ जो प्रति समय चल रहा है, उस फंक्शन में, उस ज्ञान में, ये ज्ञान काम करता हुआ ज्ञेय का स्वाद नहीं लेना है, ज्ञान का स्वाद लेना है। स्वभाव जानना इजी है, और ये असंगतता का अनुभव करना ये उससे भी सूक्ष्म है। हाँ, स्वभाव में आपने क्या जाना कि हम जानते हैं, जानने का मेरा है और सब कुछ जानता हूं मैं, ये आपने जाना स्वभाव में। खंड खंड रूप से जान रहे थे, अब खंड की जगह आपने क्या कर दिया, उसको अखंड बना दिया। अखंड बना दिया, लेकिन अभी भी वो जो ज्ञेय के साथ में एकत्व, तन्मयता है, वो कहां दूर हुई है। यदि आप सीधे आत्मा का अनुभव करोगे तब तो एक साथ हो जाएगी, लेकिन अभी हुआ नहीं है, तो आपको समझने के लिए तो इधर क्रम ही पड़ेगा ना। और कभी आपके विषय, आपका ज्ञान कितना जल्दी स्पष्ट होता है, धीरे होता है, ये अपनी अपनी बात है। किसी को एक बार में सारा समझ में आ जाए कि अरे चैतन्य शक्ति तो चैतन्य स्वरूप ही होती है, ज्ञेयाकार रूप नहीं होती है, ऐसा जान लिया और उसका काम बन जाए। किसी के ना समझ में आए, ये जान रहा है कि हम सब जब जान रहे हैं तो जानते हुए ऐसे ही जानूंगा जैसे अभी जान रहा हूं। जो मेरा अखंड चैतन्य का परिणमन भी होगा तो वो वैसा ही होगा जैसा अभी हम जान रहे हैं। अभी कैसा जान रहे हैं कि मीठा जानते हैं तो मीठा रूप ही स्वयं को फील कर लिया, गोरा जाना तो गोरे को ही गोरा अपने आप रूप से फील कर लिया। तो लोक को जानूंगा तो लोक रूप से ही हो जाऊंगा, ऐसा सोचा जाता है। और इसलिए तो उन्होंने कल्पना ही करी लोक में दार्शनिकों ने
कि आत्मा कितना बड़ा हो चुका है, लोक के आकार का हो चुका है, लोकाकार बन चुका है। क्यों? क्योंकि लोक को जानता है, सर्वज्ञ है। तो सब जगह क्यों फैलाना पड़ा उनको? क्योंकि सबको जानने के लिए अखंड चैतन्य को आपको करना पड़ेगा ऐसा। और वो सर्वाकार का है, सब में प्रविष्ट है, हम सब उसके अंश हैं, वो सबका रूप है, परिणमन है, वही गोरा काला नीला है। इतनी सारी कल्पनाएं बनी कहां से? कि जान तो लिया, सर्वज्ञता तो मान ली किसी प्रकार से, परंतु ज्ञान और ज्ञेय इन दोनों का जो भिन्नता है, पृथकीकरण है, उस पृथकीकरण को नहीं समझ पाया। तो इसलिए ये सूक्ष्म है उससे। स्वभाव को तो हम गीत गा गा करके समझा सकते हैं कि स्वभाव ऐसा है, लेकिन ये स्वभाव काम कैसे करता है? काम करते हुए में आपको असंगता लानी है। मिला हुआ दूध और उसमें शक्कर है, मिले हुए दूध शक्कर में आपने दूध की महिमा काफी गाली, दूध बहुत पौष्टिक होता है, स्वच्छ होता है, सुगंधित होता है, मधुर होता है, आपने बता भी दिया। लेकिन जब आप उसको प्रयोग कर रहे हो, उस प्रयोग शक्कर मिले हुए दूध में इस बात को ग्रहण कर पाना कि मीठा तो ये है ही नहीं, ये बिल्कुल नहीं मीठा, बिल्कुल नहीं, मतलब वो शक्कर वाली जो मिठास है ना, ये इसमें है ही नहीं, अब करो पीते हुए बताओ। उसी समय आप ये तो सोच सकते हो दूध मिठास से रहित होता है, इसका स्वभाव मिठास नहीं है, ये जानना सरल है। लेकिन पीते हुए ये दूध सोचना, जानना, विचारना और उसकी एक प्रतीति बनना कि हाँ दूध यानी फीका कैसा होता होगा, एक आपको फील आ जाएगा, अभी आप कर सकते हो उसका अनुभव ने एक प्रतीति में, प्रतीति की कह रहे। लेकिन जब आप पी रहे हो, उस पीते हुए दूध में आज करके देख लेना, यदि रात का दूध पीते हो, नहीं पियो तो अच्छी बात है, लेकिन सुबह पियोगे तो आप जब पियो तो इस बात का प्रयास करना, एक काम करना, उसके पहले एक घूट दो घूट फीका दूध पी लेना, ठीक है? पीवा जाएगा ना, दो घूट फीका दूध पी लेना, तो आपको तो पता भी पड़ गया। अब फिर मीठा दूध लेना और ले करके वही स्वाद आपकी प्रतीति में बने पीते हुए, ये दूध तो ऐसे ही है जो मैंने पिया था, फीका दूध वैसे ही है, वैसे ही है, वैसे ही है, वैसे ही है, बोल भी नहीं पाओगे। समझ में? इसलिए वो सूक्ष्म है। ये चलते हुए ज्ञान में आप कहो कि ये शब्द रस गंध वर्ण नहीं, ज्ञान 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 है, ये कठिन काम है, लेकिन संभव है। और ये संगतता ज्ञान की, ज्ञान से है, ऐसा होकर के समझ में आ जाएगा, मतलब ग्राह्य है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो पाएगा या संभव नहीं है। ठीक है, समझ में आया? इसलिए कुछ भी जाना ज्ञान नहीं, भावेंद्री में तो हमने ये कहा ही नहीं कुछ भी जाना है। भावेंद्री में हम ये कह रहे हैं ज्ञान इतना ही नहीं है, ये खंड खंड ज्ञान नहीं है, ऐसा बहुत विस्तृत विशाल ज्ञान है, ये तो कुछ है ही नहीं। ये भावेंद्री में कहा हमने कि ये जो ये ज्ञान आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, ये नहीं कहा हमने, ये द्रव्येंद्री में कहा था कि प्रगट सूक्ष्म चैतन्य शक्ति के अवलंबन के बल से, कि ये जो जानता है वह मैं हूँ, जानता है वह जीव है, जानता है वह चैतन्य शक्ति है, जानता है वह आत्मा है, ये इंद्रियां जो है ये नहीं जानती है, तो जानने वाला जानने वाला जानने वाला जानने वाला जीव है। ये द्रव्येंद्री में किया है, इतना काम द्रव्येंद्री से जीतने में किया। वहां केवल जीव के अस्तित्व की सिद्धि हुई, और वह अस्तित्व की सिद्धि शरीर से भिन्न होकर हुई है, कि शरीर जीव नहीं है, जीव जीव है। और फिर जो आप जान रहे हो, आप उतने में पकड़, क्योंकि जगत जो है ना यहीं तक टिकता है, ये भावेंद्रियो इंद्रिय के विषय तो बहुत पीछे की बात। जितने जैनेतर दर्शन है वे बस यहाँ तक आके सीमित हो जाते हैं। कितने? कि जीव है, शरीर जीव नहीं है, आप इतना जानो। आप मरण के जाओगे तो कर्म सहित आप जाओगे, देह यहीं पड़ी रहेगी, इसलिए आप शरीर को तो नश्वर ही मानो, अपने आप को अमर मानो। अजर अमर आत्मा को ऐसा नहीं अकेले जैन मानते हैं, बहुत सारे दर्शन मानते हैं
आत्मा अजर अमर है। तो ये तो अजर अमरता सिद्ध हो गई कि ज्ञायक है, शरीर से भिन्न है। लेकिन इससे आगे बढ़कर के वो कह रहे हैं अब तुम जो समझ रहे हो ना कि हम जान रहे हैं, जितना जान रहे हैं ये जीव है, ये नहीं है, बहुत बड़ा जीव है। इस भावेंद्रिय को बिल्कुल निषेधना है, ये जीव है ही नहीं। यही तो जीतना कहा ना उन्होंने, भावेंद्रियों को सर्वथा अपने से भिन्न जाना। थोड़ा थोड़ा नहीं, कितना भिन्न, मतलब ये सीधे सच्ची बात भाषा में ये कह रहे हैं, आप जो सुन रहे हो ना, मान रहे हो ये मैं हूं, ये आप नहीं हो। जो आपको स्वाद आ रहा है वो आप नहीं हो, और सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, संवेदना हो रही है, वो आप नहीं हो। तो फिर हम क्या शरीर है? नहीं, इससे बढ़ कर के हो। ये अर्थ है नाण सहावा धियम मुनदि आदम, ज्ञान स्वभाव से अधिक आत्मा को जानता है। तीनों जगह ज्ञान स्वभाव से अधिक आत्मा को जानता है। शरीर में लगाया तो ज्ञान स्वभाव से अधिक आत्मा को सिद्ध किया, भावेंद्री में लगाया तो भावेंद्री जो है उससे अधिक, उससे ऊंचे उठे हुए तुम हो। ठीक है, अखंड तत्व हो, खंड खंड नहीं हो, अधूरे से नहीं हो, घबराओ नहीं, बहुत महान तत्व हो। मुझे याद नहीं रहता है, समझ में नहीं आता है, पल्ले नहीं पड़ती है, ऐसे नहीं हो तुम, बहुत महान हो। आप क्या बात कर रहे हो, लोकालोक को जानने वाले हो। कई लोग भाग जाते हैं, यहां से तो कम भागते क्या, लेकिन नहीं आ पाते। जैसे शिविर हुआ ना अपने, एक शिविर हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो लोग छटते जाते हैं। आ करके देख लिया, बोले हमारे नहीं आता है। एक व्यक्ति मिले, बोले हम आए लेकिन हमको नहीं आया, हम नहीं आ रहे। मैंने कहा सही बात है, घर में बैठे हो तो ज्यादा ही समझ में आता होगा। वे शिविर में नहीं आ रहे हो, आप क्लास में नहीं आ रहे हो, क्यों? हमको समझ में नहीं आता है। तो घर में ज्यादा समझ में आता होगा, क्यों जी? जैसे आपको मैथ्स नहीं आता है, कठिन पड़ता है, तो आप क्या करोगे? मैथ्स नहीं आता है उसके लिए कुछ नहीं, बंद करो किताब, आता तो है नहीं समझ में। तो क्लास में जा रहे थे पहले तो समझ में नहीं आ रहा था, अब क्लास में जाना बंद कर दिया तो ज्यादा समझ में आएगा। तो क्या करोगे उसके लिए? और जाओगे। तो हमारे दिमाग कितने उल्टे चलते हैं। समय सार की एक गाथा में आए, ओ बहुत ऊंची गाथा, पता नहीं क्या चल रही थी इंद्री की, अपने तो पल्ले कुछ नहीं पड़ा, दिमाग भेजे में कुछ नहीं घुसा, अपने बस की नहीं, अपन तो नहीं जा रहे। अरे तो आप बच्चे को समझ जाओ कि बच्चा कैसा गणित सीखता है, विज्ञान कैसे सीखता है, और आप सिखाते कैसे हो। यदि वो कमजोर है उस विषय में, वो कहता नहीं आता है, तो उसमें और ज्यादा समय देने की जरूरत है। और अपन क्या करते हैं, वहां से भाग जाते हैं। क्यों शशि दीदी? अपन क्या करते हैं वहां से, अरे भाई नहीं आ रहा है तो आप टाइम उसमें और दो। हाँ, इतना है कि अपने को कोई विषय नहीं आता हो और अपने को नहीं आ रहा है तो संक्लेश ना करें, और यदि बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो अपन उस समय को किसी अन्य विषय में लगा दें, अन्य यानी अनुकूल। जैसे आपकी मैथ्स की बुक है, उसमें 5 चैप्टर्स हैं और 5 के क्वेश्चंस आते हैं। एक चैप्टर है अब, लेकिन वो बहुत आपने प्रयास कर लिया, अपने पे नहीं बन रहा है, तो आप क्या करो, किताब बंद करने की बजाय बाकी के जो 4 चैप्टर्स हैं उनको अच्छा कर लो ना। भले आदमी 4 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर तो आगे जाएंगे 50 में से, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि एक चैप्टर के नहीं आने से पूरा ही बंद कर दिया और अपन संस्कृत लेके बैठ गए, टीवी लेके बैठ गए, वो नहीं बन पाएगा। इसलिए मेहनत पूरी करो, नहीं भी आ पाए तो उसी से संबंधित दूसरा है, उस टाइम पे आप वो कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? ये आप सूत्र समझ जाओ तो अपने को कभी स्वाध्याय से भागने का भाव नहीं आएगा, किसी ग्रंथ से भागने का भाव नहीं आएगा। नहीं तो अपन तत्काल एक प्रवचन तो बहुत भारी हो जाता है आदमी के लिए। 15 मिनट वहां पीछे बैठ के सुनता है व्यक्ति, 15 मिनट में मजा नहीं आया, चलो। मुझे आश्चर्य होता है कि बोरिंग 3 घंटे की पिक्चर को भी आदमी पूरा 3 घंटे देख के आता है, पैसे दे करके। बोरिंग पिक्चर
3 घंटे की हो। और यहाँ मतलब वो बोले बोर हो रहा हूँ 15 मिनट में, 5 मिनट में वो भाग जाता है। गजब बात है। इसको बोलते हैं अरुचि, धर्म के प्रति अरुचि। धर्म यानी लोगों को क्या लगता है धर्म यानी कोई बाहर की चीज है, अपने आप की अरुचि। बहुत कष्ट है अज्ञान में, बहुत दुख है। थोड़े से अज्ञान में दुख पैदा हो जाता है। आपको भी ये लगने लग जाए कि ये हमारे विरोधी हैं, ये कुछ और कहते हैं, तो आपको ये सुनने में मन नहीं लगे, सुन नहीं सकते आप। जो कहूं वो उल्टी लगे बात, हर बात। अज्ञान में क्या किया जाए, कुछ भी लाभ नहीं होता। पक्ष में अज्ञान में कुछ मजा नहीं। विस्तृतता में इतना व्यापक आयाम है, अखंड एक चैतन्य शक्ति, और अपन का खंड खंड लेके के बैठे हुए हैं, कुछ मजा नहीं है उसमें। खुली हुई आंखों में और व्यापक दृष्टिकोण में, व्यापक बड़े से विजन में जो मजा है, जो आनंद है, वो संकीर्णता में स्वप्न में भी नहीं है। एक कुंटे में बैठ करके छोटी सी दुकान चलाना और एक इंडस्ट्री चलाना, इन दोनों में कितना अंतर है। देश चलाना कितना अंतर है। और एक कुंटे में बैठा हुआ आदमी अपनी छोटी मोटी 2-4 रुपए की दुकानदारी चला चला के जीवन चला, कितने महान अलग अलग उसके दृष्टिकोण है, जिसका विजन बड़ा है। को विश्व को देखने का विजन आचार्य से मिलता हो तो उसकी तो दृष्टि की बात ही क्या है। सच सामान्य से देखना, सबको अस्तित्व से देखना। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो वहां पे ये लिया था, और फिर इसलिए आगे बढ़ करके जो काम करता हुआ ज्ञान है, उस काम करते हुए ज्ञान में जैसा वो है वैसा ले पाना, वो और भी सूक्ष्म होकर के ज्ञान स्वभाव नहीं, काम करता हुआ ज्ञान, उसका निर्णय किया हमने। पहले स्वभाव का जीव का निर्णय किया, स्वभाव का निर्णय किया, और वो जो स्वभाव काम करता है, वो काम करने की विधि क्या है, उसका टेस्ट क्या है, नेचर क्या है, वो आगे बढ़ के किया है। वो तीसरी स्टेप में हुआ है। इस प्रकार से पूरा कितनी गहराई से खोला है ज्ञान तत्व को, सोच भी नहीं सकते हम कैसे खोल देंगे। इस प्रकार से जो संकर दोष आता था, हो गया बहन जी प्रश्न पूरा आपका। जो गेय गायक नामक संकर दोष आता था, सो सब दूर होने से इस शरीर रूपी गेय के साथ में आत्मा का संकरपना हो रहा था। खंड खंड भावेंद्री का अखंड तत्व के साथ संकर हो रहा था। संकर यानी मिल जाना, मिक्स हो जाना। और ज्ञानाकार का गेयाकार के साथ में मिक्स संकरपना हो रहा था। हर प्रकार का गेय गायक संकर दोष आता था, वो सब दूर होने से फल क्या निकला, एकत्व में टंकोत्कीर्ण और ज्ञान स्वभाव के द्वारा सर्व अन्य द्रव्यों से परमार्थ से भिन्न ऐसे अपने आत्मा को अनुभवते हैं, वे निश्चय से जितेंद्रिय जिन हैं। उनको बोलते हैं जितेंद्रिय जिन। कैसे हैं वे? जो एकत्व में टंकोत्कीर्ण है। अब एकत्व में क्यों आ गए? क्योंकि एक ही तो हूं मैं, एक अखंड पूर्ण रूप से विकसित स्वभाव वाला ऐसा मैं हूं। मैं भिन्न भिन्न गेय पदार्थ स्वरूप नहीं हूं। तो ऐसा एकत्व में टंकोत्कीर्ण और अन्य पदार्थों से अलग करने के लिए ज्ञान स्वभाव के द्वारा सर्व अन्य द्रव्यों से परमार्थ से भिन्न, वास्तव में भिन्न, कभी भी उनरूप नहीं होने वाला, ऐसे अपने निज आत्मा का अनुभव करते हैं। इससे ये भी नक्की हो गया कि जो इन तीनों दोषों को दूर नहीं कर पाएगा, वह अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएगा। जब तक गेय गायक संकर दोष दूर नहीं करोगे, आत्मा को द्रव्येंद्री, भावेंद्री और इंद्री के विषयों से अलग नहीं करोगे, अपनी स्वयं की आत्मा जैसी है उसका अनुभव आने वाला। ज्ञान का ज्ञान रूपी तो अनुभव करने पर सत्य अनुभव होगा। ज्ञान का जैसा स्वभाव है वैसा अनुभव करने पर सत्य होगा। ज्ञान जितना है,
चैतन्य मात्र, शरीर मात्र नहीं, वैसा अनुभव करने पर ही तो आत्मा का अनुभव होगा। नहीं तो बाकी जितने अनुभव जीवों के चल रहे हैं तो सभी सम्यक दृष्टि, सभी ज्ञानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसे आत्मा का अनुभव जो करते हैं वे निश्चय से जितेंद्रिय हैं। ले दे के बात तो वही आई, लेकिन कौन सी, कि जो आत्मा का अनुभव करते हैं वे जितेंद्रिय है। मैंने आपसे कहा था ना शुरू में कि जितेंद्रिय ने हमको तो कहना तो इतना ही है, जो आत्मा को जानते हैं, कर्म को जीतते हैं, लीन रहते हैं, ये स्तुति है। लेकिन वो हुआ कैसे है वो बता पाना, और वो होकर के ऐसा किया इन्होंने, तो इनकी महिमा और बनती है और समझ में आता है। ये पूरा 13वें में हो गया, और इसके अंश चौथे से होना, प्रकट होना चालू है। हाँ, चतुर्थ गुणस्थान में आत्मा का अनुभव किया, और उस आत्मा के अनुभव करने पर मैं अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभावी हूँ, द्रव्येंद्री नहीं हूँ, ये आएगा नहीं अनुभव। मेरा स्वभाव सब कुछ जानने का है, अखंड तत्व हूं मैं, अखंड स्वभावी हूँ, ये प्रतीति में आएगा कि नहीं। और आने पर अपना ही अनुभव करेगा कि गेय का अनुभव करेगा? अपना अनुभव उससे बनेगा कि मात्र राग द्वेष का, राग द्वेष का अनुभव करेगा। नहीं, ऐसा कहो, जानेगा कुछ पर को कुछ अपने को, लेकिन अनुभव तो किसका करेगा? हाँ, जाने ना पर को जानते हुए, लेकिन ये पर है जो मैं जान रहा हूं वह ज्ञानात्मक है, यह ज्ञान स्वरूपी है। ये मैंने लड़का, स्त्री, पुरुष, वस्त्र, पशु, पक्षी जाने हैं, तो ये मैं उस रूप नहीं हूं, ज्ञान रूप है, ऐसा उसमें प्रतीति है कि नहीं? चौथे में और 13वें में डिफरेंस क्या है? 13वें में और चौथे में ऐसा जानेंगे तो अंतर क्या आएगा? पहले दूसरे में अंतर समझ में आ गया? हाँ ठीक है, अच्छा। तीसरे में क्या अंतर है? ओ, समय तो बहुत हो गया है। चौथे में निरंतर वैसा अनुभव उसके चला नहीं करता, ऐसी प्रतीति है कि जो मैं जानता हूं वो ज्ञानात्मक है, लेकिन फिर भी तत्संबंधी तद्रूप होता हुआ राग द्वेष की उत्पत्ति है। और 13वें गुणस्थान में जो जाना जा रहा है तो वो सब कुछ ज्ञानात्मक ही है, तो उस समय कुछ भी राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं है। हाँ, कुछ समय ने आत्मा के अनुभव के काल की तरफ से हमने कहा, जब हमने आत्मा का अनुभव किया तो उस समय विषय क्या बनाया हुआ है? आत्मा को ही बनाया हुआ है। आत्मा के विषय बनाते हुए ये ज्ञान तो स्पष्ट रूप से कर ही लिया कि ज्ञान का नेचर, ज्ञान का रस ज्ञानात्मक है और गेय रूप नहीं है। और अभी मैं जो जान रहा हूँ वो निज आत्मा को ही जान रहा हूँ, तो उस समय उसको जो प्रतीति और अनुभव रस आ रहा है तो ज्ञान का ही रस आ रहा है। लेकिन इसमें भी इतनी सावधानी रखना, चतुर्थ गुणस्थान है तो उस ही समय राग द्वेष के भी अनुभव हैं, रागात्मक परिणति भी है, कषाय रूप भी परिणमन चल रहा है। तो सर्वथा आप मानो कि उसको ज्ञान मात्र का ही संवेदन है, ऐसा नहीं है। जितनी कमी है उसके अनुभव में, उस कमी के कारण से राग द्वेष ही पाए जा रहे हैं। ठीक है, इतना अंतर लेके चलना। नहीं तो आप यदि मान लोगे कि आत्मा के अनुभव के काल में ही सही मात्र ज्ञान का संवेदन है और कुछ भी नहीं है, तो फिर चतुर्थ में और अरहंत में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। लेकिन श्रद्धान की अपेक्षा से देखोगे तो पूरा ही सत्य है कि ज्ञान ज्ञान ही है, गेय गेय ही है। 13वें 14वें सिद्ध में ये इंद्रियों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं पड़ेगा उसमें, क्योंकि ये जितेंद्रीपना जितना 13वें गुण स्थान में अरहंत स्वामी के है, उतना ही सिद्ध प्रभु के है, उतना ही अयोगी केवली के है, क्योंकि उनके जितेंद्रीपने में अंतर नहीं है। सूक्ष्मत्व अवगाहनत्व वगैरह में हो भले, इस प्रकार से यह ज्ञान स्वभाव अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है, इसलिए उसके द्वारा आत्मा सबसे अधिक, जो आता ना नाण सहावाधियम, सबसे अधिक भिन्न ही है। कैसा है वह ज्ञान स्वभाव, इसको अपन कल पढ़ेंगे। कैसा है ज्ञान स्वभाव, विश्व के ऊपर तैरता हुआ वो विशेष अच्छे उसके विशेषण है, और जय सनाचार्य जी की टीका है,
तब जाके ये पूरा हो जाएगा।